जेसन गिलेस्पी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आ चुका है नया प्लान। जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल से भी फारिग किया जा रहा है और आकिब जावेद को एक नए रोल में देखा जा रहा है। आकिब जावेद पाकिस्तान के नए हेड कोच बनने जा रहे हैं। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि बाबर आजम सिडनी के अंदर दूसरा टी20 मैच खेल रहे थे, जिसके अंदर गलीज तरीन लोगों ने और गलीज तरीन लैंग्वेज का जिस तरीके से बाबर आजम के लिए इस्तेमाल किया, वो नॉट एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर बात करें, आप क्रिकेट के ऊपर उनकी बात कर सकते हैं कि वो क्रिकेट ठीक नहीं खेल रहे, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, इस तरीके की बात। आप एक लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते और इस पर पाकिस्तान की मीडिया को खड़ा होना पड़ेगा, बाबर आजम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या अपडेट आ रही है? वो वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, जो एक घटिया तरीन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है बाबर आजम के लिए, वो नॉट एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज, पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर तब्दीलियों का समा बरपा है। ये आगाज होता है जनाब वर्ल्ड कप 2023 के बदतरीन डिबैकल के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंजेस लेकर आता है। ग्रांट ब्रैडबर्न की छुट्टी की जाती है, वहां पर मिकी ऑर्थर की भी छुट्टी की जाती है, वहां पर मोहम्मद हफीज को नया टीम डायरेक्टर बनाया जाता है, इंटरनेशनल डायरेक्टर आपका बनाया जाता है। उसके अंदर मोहम्मद हफीज को तमाम तर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन 2 महीने काम के बाद ऑस्ट्रेलिया 3-0 से बदतरीन पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी साहब जब बनते हैं चेयरमैन पीसीबी, तो वो जनाब सबसे पहले हाथ डालते हैं मोहम्मद हफीज के ऊपर। मोहम्मद हफीज को सबसे पहले वो फारिग करते हैं। फिर उसके बाद एक नया सेटअप आता है, एक नई रिजीम आती है, एक नया सिस्टम आता है। जनाब आते हैं अब्दुल रज़ाक साहब, लीड करते हैं पूरे क्रिकेटिंग टर्म्स को, आपकी लीड करते हैं पूरे क्रिकेट को, आपकी लीड करते हैं, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो। आपके अब्दुल रज़ाक साहब लीड करते हैं, वहाब रियाज साहब लीड करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट मेंबर आपकी सिलेक्शन कमेटी में एड ऑन किए जाते हैं। पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को एम्पावर बनाया जाता है कि सबने सिलेक्शन करनी है और इसमें गैरी क्रिस्टन को एड ऑन किया जाता है। जब गैरी क्रिस्टन की बारी आती है तो मोहसिन नकवी साहब ने सही डिसीजन लिया था। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कमाल डिसीजन लिया, पाकिस्तान के मीडिया में उनको इसके ऊपर बड़ा हाईली प्रेज मिला, सबकी तरफ से फुल ऑफ क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब ने बटोरा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गैरी क्रिस्टन साहब जिस तरीके से वर्ल्ड कप 2024 के डिबैकल के बाद, पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद, छुरियां जो चलाई जाती है, तलवार जो चलाई जाती है, वो अब्दुल रज़ाक पर चलाई जाती है, वो वहाब रियाज पर चलाई जाती है। हालांकि सिलेक्शन कमेटी में कोच, कप्तान सबको इंपावर किया जाता है, लेकिन जिनके ऊपर तलवार चलती है, जिनके ऊपर छुरियां चलती हैं, वो आपके अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज के ऊपर तलवारें, छुरियां चलाई जाती हैं, उनको फारिग किया जाता है। गैरी क्रिस्टन को तमाम पावर्स दी जाती हैं, जिस किस्म की गैरी क्रिस्टन और कप्तान कोचेस को तमाम पावर दी जाती हैं। उसके बाद एक नया सिस्टम, एक नई रिजीम आती है, एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ होते हैं, जिसके अंदर आसिफ शफीक होते हैं, और स्पेशली कप्तान और कोच को इंपावर बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान रेड बॉल के अंदर बांग्लादेश से अपने घर पे व्हाइट वॉश होता है। जेसन गिलेस्पी उसमें एज पर कोच, हेड कोच पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में बैठे होते हैं। उनके तौर पे उनके लिए जेसन गिलेस्पी व्हाइट वॉश होती है पाकिस्तान की टीम अंडर द बैनर ऑफ जेसन गिलेस्पी कोचिंग। फिर उसके बाद होता क्या है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई चेंज आती है, एक नई डेवलपमेंट आती है। पाकिस्तान क्रिकेट इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, पाकिस्तान टीम चेंजेस लेकर आती है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट होती है कि जनाब आकिब जावेद को लेकर आया जाता है। वो उनकी एक पॉडकास्ट वायरल होती है, जिसके अंदर वो कहते हैं ब्रुश मार दो, घास उड़ा दो, स्क्वायर को ड्राई कर दो, इस तरह से वो मशवरा देते हैं। वो कहते हैं इंग्लैंड नहीं जीत सकता, 3 स्पिनर खिलाओ। वो फार्मूला उनका बड़ा जबरदस्त लेकर आते हैं वो। और वो जिस तरह से ग्राउंड स्टाफ के साथ वही मुल्तान टेस्ट में जिस तरीके से हम काम करते हैं, और पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को अपने घर पर तकरीबन 3 साल के बाद हराने में अपने घर में कामयाब होता है पाकिस्तान की टीम। फिर उसके बाद होता क्या, फिर पाकिस्तान जब जाता है ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले क्योंकि गैरी क्रिस्टन एक वो इंपावर कोच अपने आप को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात अपनी मनवाई हुई होती है। अब ये बात करना कि गैरी क्रिस्टन ने ये कर दिया, गैरी क्रिस्टन फॉरेन कोचेस जो है वो आपकी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट में एक तरीके से ये सिस्टम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये एक मीडिया के थ्रू
एक मुहिम चलाई जा रही है कि अब फॉरेन कोचेस को किसी भी तरीके से नहीं लेकर आना है। वो क्यों नहीं लेकर आना है? वो इस वजह से नहीं लेकर आना है क्योंकि ये फॉरेन कोचेस अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर ये अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं तो जिस टाइम पर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस टाइम पर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ये चीजें इनको क्यों नहीं बताई जाती? उन आप अपने डिसीजन को क्यों नहीं स्ट्रिक्ट करते? आप अपने डिसीजन को क्यों नहीं बैक करते? इस क्रिकेट बोर्ड अंडर द बैनर ऑफ मोहसिन नकवी साहब, क्यों इस क्रिकेट बोर्ड में अभी तक आपको कहीं स्टेबिलिटी नजर नहीं आई? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही। आपको यही चीज तो देखनी है कि ना आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी है। जो मोहसिन नकवी साहब के अराउंड लोग हैं, जो उनको एडवाइस देते हैं कि क्रिकेट में ये चेंज कर लो, क्रिकेट में ये तब्दीली कर लो, वो तब्दीली मोहसिन नकवी साहब के गले पड़ती जा रही है। क्यों? चेंजेस वो कर रहे हैं, डिसीजन वो कर रहे हैं, बैकडोर के ऊपर एंड ऑफ द डे डिसीजन वही कर रहे हैं। चेयरमैन आप हैं, लेकिन उसके बाद इतनी चेंजेस। अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि गैरी क्रिस्टन के जाने के बाद जब हमने जेसन गिलेस्पी साहब को अपॉइंट किया आरसी तौर पे कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो व्हाइट बॉल के टूर्स करने हैं, रेड बॉल के टूर्स करने हैं, उसके लिए जेसन गिलेस्पी आपके प्रॉपर व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे, आपके रेड बॉल के भी कोच होंगे। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, अभी पहला ओडीआई मैच खत्म होता है, दूसरे ओडीआई मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन वहां पर जेसन गिलेस्पी आकर ये बोल देते हैं कि मैं तो आरजी तौर पर जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है मैं वहीं तक कोच हूं, मैं पाकिस्तान की व्हाइट बॉल में कोचिंग करने के लिए दस्तयाब नहीं हूं, मैं फुल टाइम कोचिंग नहीं कर सकता, मैं आरजी तौर पे कोचिंग कर सकता हूं, मैं ऑन द डे जिस तरीके से गेम स्ट्रेटेजी मैं बनाकर अच्छी तरीके से मैं दे सकता हूं। जब जेसन गिलेस्पी का पत्ता कटा, फिर पाकिस्तान ने जो है वो नए कोचेस ढूंढना शुरू कर दिए, जिसपे सकलैन मुश्ताक सरे फहरिस्त थे, मिसबाउल हक सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान में एक तरीके से ये मुहिम चलाई गई कि अब हमने फॉरेन कोचेस की तरफ नहीं जाना है, अब हमने सिर्फ लोकल कोचेस की तरफ जाना है। लेकिन अभी तक जो हमारी खबरें आ रही है वो यही है, हमने जो अपने सोर्सेज से पता कराने की कोशिश की है, उन्होंने जो हमको बताया वो ये है कि जेसन गिलेस्पी को ना सिर्फ अब व्हाइट बॉल से फारिग किया जा रहा है, बल्कि उनकी रेड बॉल से भी छुट्टी कराने का जो एक मंसूबा है, जो एक प्लान है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयार कर लिया है। अब उनके अराउंड किस तरीके से जेसन गिलेस्पी को फारिग रेड बॉल से किया जाएगा, ये आप आने वाले वक्तों में जरूर देखेंगे। और आप ये देखेंगे कि जेसन गिलेस्पी को किस तरीके से रेड बॉल से फारिग किया जाएगा। और उसके बाद अब नया नाम आकिब जावेद को लेकर आ रहा है। जेसन गिलेस्पी टाटा, जेसन गिलेस्पी बाय बाय। और बिल्कुल पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर इस बार तब्दीली, जेसन गिलेस्पी आउट, जेसन गिलेस्पी टाटा बाय बाय। और उसके बाद आकिब जावेद को पाकिस्तान की कोचिंग और रोल में सोर्सेस के मुताबिक देखा जा रहा है। लेकिन एक बार पहले भी ये ऑफर पाकिस्तान ने की थी आपके आकिब जावेद को, आकिब जावेद रिफ्यूज कर चुके हैं इस ऑफर को। आकिब जावेद कहते हैं कि मैं जो प्लेयर डेवलपमेंट में हूं, मैं उसी जगह के ऊपर रहकर पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छी बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा, मैं कोचिंग के रोल में नहीं आना चाहता। ये आकिब जावेद पहले क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं वो ये हैं कि जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल से भी फारिग किया जा रहा है। जेसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल से पहले स्टेप डाउन कर चुके हैं, तो अब उनको रेड बॉल से भी फारिग करके पाकिस्तान पूरा एक जबरदस्त अपना ऑल टाइम जो कोच है ऑल फॉर्मेट के लिए, वो आकिब जावेद को देख रहा है। आकिब जावेद को बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है, उनको राजी किया जा रहा है। इस तरीके से आकिब जावेद को लेकर एक बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नाइट डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी है। तो खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब कहानी है सिडनी टेस्ट मैच की। सिडनी में पाकिस्तान ने सेकंड टी20 मैच खेला, जिसके अंदर जो बाबर आजम ने फील्डिंग की, बाउंड्री के ऊपर जिस तरीके से बदतरीन सलूक किया गया, घटिया तरीन, गलीज तरीन मैं कहूंगा लैंग्वेज का बाबर आजम के लिए इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। He has to serve for Pakistan cricket so far। आपका वो मेन प्लेयर है, आपका वो मेन सुपरस्टार है, इस तरीके का बिहेव देखें। क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर हम भी बात करते हैं, गुस्सा निकालते हैं अपने यहाँ पर बैठ के, जरूर बहुत सख्त अल्फाज हम क्रिकेटिंग टर्म में हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्रिकेट के ऊपर उनकी बात की, नॉट एज अ पर्सन। आप ऐसा नहीं है कि आप वो तालियां बजा रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो हैरानगी है कि वहां पर जो सिक्योरिटी के एहलकार खड़े थे उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। उनके ऊपर लेना चाहिए एक्शन, उन लोगों को बैन करना चाहिए, ग्राउंड में दाखिल नहीं होना चाहिए।
और जिस तरीके से उन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाया है, पूरी दुनिया में बहुत बुरा इमेज जाता है। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। इस तरीके से गलीज तरीन लोगों की जगह पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है, पाकिस्तानी फैंस में नहीं है। ये लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। ये कुछ गंदे अंडे हैं जो पाकिस्तानी फैंस को खराब करते हैं। तो इन लोगों पर ग्राउंड में जाने से इनके ऊपर पाबंदी ऐसे लोगों पर आयद होनी चाहिए। तो खैर, अपडेट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।